अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा अहम है और वो है डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट। और ये जो है पब्लिश हुआ है हमारे पास कब, 31 अक्टूबर को। अच्छा, अब अगर आप ये देखें, ये जो वर्ड मीनिंग्स मैंने इसमें लिखे हुए हैं, ग्रीन जो वर्ड है और इसका मीनिंग जो है ना वो फ़िरोज़ी रंग से मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि जी आजकल क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, जो 31 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 12 नवंबर तक चलेगी। तो आप लोगों ने मुझे ये कमेंट में ये बताना है कि इस कॉन्फ्रेंस को क्या नाम दिया गया है और ये किस शहर में हो रही है। ठीक है, आप लोग इंटरेस्ट शो करेंगे तो मेरी कोशिश होगी कोई करंट अफेयर का सिलसिला भी इस चैनल पे शुरू किया जाए। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कौन सी कॉन्फ्रेंस चल रही है यूएन के हवाले से। अभी वो चलेगी कब तक, 12 नवंबर तक। अच्छा, अब हम चलते हैं एडिटोरियल की जानिब। ये है हमारे पास डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट। अब इसमें ये पूछा गया है कि जी जो डेवलपमेंट है, ये तरक्की होती है, एंड क्लाइमेट आपस में इसका क्या ताल्लुक है, कुछ है भी कि नहीं। क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक ही लोग बिल्कुल कहते थे कि भाई ये क्लाइमेट चेंज ऐसे ही है, एक हवा बनाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस एडिटोरियल में बताया गया कि भाई आप इसको ना कोई ये नहीं कह सकते कि दोनों का आपस में ताल्लुक नहीं है इसका। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि जी आप इस पर कोई काम ना करो क्लाइमेट चेंज पे, और क्या है फिर आप क्या है डेवलपमेंट कर लो। जिस तरह ये पहली लाइन ही अगर हम देखें तो ये कह रहा है द लिंक बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट इज़ नो लॉन्गर इनडायरेक्ट। ठीक है, जिस तरह पहले तो ये ख्याल किया जाता था कि भाई आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि वो लिंक ताल्लुक किसके दरमियान, बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट इज़ नो लॉन्गर इनडायरेक्ट। कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई इनका आपस में क्या है, कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके उधर तब्दीलियाँ आ रही हैं और आप कहो कि जी हम साथ क्या है डेवलपमेंट भी कर लेंगे, तरक्की भी कर लेंगे। अब आगे कह रहे हैं ओवर द ईयर्स, सालों में पिछले क्या हुआ है, पाकिस्तान इंक्रीज वनरेबिलिटी टू ग्लोबल वार्मिंग हैज़ सीन नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फ्लड एंड ड्राउट्स अकर मोर रेगुलरली। मतलब पिछले सालों में क्या हुआ है, पाकिस्तान इंक्रीज वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी पहले हम देख लेते हैं क्या मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है रेफर्स टू द इनेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम और यूनिट टू विथस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। अच्छा, वल्नरेबिलिटी को मैं आसान लफ्ज़ों में आपसे समझाऊं कि जिस तरह ज़्यादा सर्दी होती है तो बूढ़े लोग जो क्या होते हैं वो सर्दी के सामने ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, कि वो ज़्यादा उसका शिकार होते हैं। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि इनेबिलिटी होती है सिस्टम और यूनिट की टू विथस्टैंड, को बर्दाश्त कर सके किस चीज़ को, द इफेक्ट्स ऑफ अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है उसके असरात को क्या है विथस्टैंड कर सके, उसे बर्दाश्त कर सके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सालों में क्या हुआ है, पाकिस्तान से इंक्रीज वल्नरेबिलिटी, कि पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटी है किस बारे में, टू ग्लोबल वार्मिंग। कि हम जो है इसको ग्लोबल वार्मिंग को क्या विथस्टैंड नहीं कर पाते, हम बहुत ज़्यादा हम क्या है इससे मुतासिर हैं। है सीन, इसने देखा है। नेचुरल डिजास्टर्स, उनका जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं क्या उसमें क्या शामिल है, सच एज फ्लड्स, ठीक है, सैलाब, एंड ड्राउट्स, खुश साली, अकर मोर रेगुलरली। तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान ज़्यादा वनरेबल है ये ऐसे इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और हमें ज़्यादा देखने को मिलता है क्या चीज़, सैलाब, खुश साली, और ये क्या है अकर मोर रेगुलरली, हमें ज़्यादा तवातुर से देखने को मिलती है। दीज इन टर्न, अच्छा इन टर्न का क्या मतलब होता है, यूज टू कन्वे दैट एन एक्शन प्रोसेस और सिचुएशन इज द रिजल्ट ऑफ अ प्रीवियस वन। इंटर्न का क्या मतलब है कि आपका एक काम जो है वो क्या है पिछले वाले के नतीजे में ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा ये क्या, इसका क्या नतीजा निकला है, हैव इंकर्ड। ठीक है, इंकर्ड क्या होता है, इफ़ यू इंकर समथिंग अनप्लेजेंट इट हैपन्स टू यू बिकॉज ऑफ समथिंग यू हैव डन। ठीक है, इंकर्ड ये होता है आप कोई काम करो और इफ़ यू इंकर समथिंग अनप्लेजेंट इट हैपन्स टू यू बिकॉज ऑफ समथिंग यू हैव डन, और किस नतीजे में होता है, जो आपने काम किया हो। तो यहाँ भी यही कह रहा है कि दीज इन टर्न हैव इंकर्ड आ सब्सटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कि इसने ये सारे एक के बाद ये सारे हमें देखने को मिले हैं सैलाब और ये खुश साली, इसने क्या किया है, इसके नतीजे में जो है ना वो हमने क्या है सफ़र किया है, क्या सफ़र किया है, सब्सटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा लॉस किस चीज़ का, लाइफ का और प्रॉपर्टी का। बिसाइड्स रिवर्सिंग डेवलपमेंट गेंस इन द कंट्री। ठीक है, साथ हमने जो लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान तो बर्दाश्त किया ही है, साथ ही जो है ना वो रिवर्सिंग हुई है किस चीज़ में, डेवलपमेंट गेंस इन द कंट्री। जितनी भी हमने तरक्की की थी, क्योंकि ज़ाहिर है जब हमारे पास ये ग्लोबल वार्मिंग होती है, सैलाब होता है, खुश साली होती है, तो जितनी भी हमने डेवलपमेंट की होती है वो क्या है, वो एक तरीके से आप कह लें कि वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब अगर आगे हम इसको देखें तो ये कह रहा है कि जी
अच्छा, अब ये यहाँ पे बात कर रहा है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो ये यहाँ पे कह रहा है recent World Bank report describes not corruption, incompetence or state negligence but climate change as the biggest challenge for development in Pakistan. अभी कह रही है वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई थी वो बताती है कि ना करप्शन, ना ही क्या है इनकॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस क्या होता है? नाअहलियत। और स्टेट नेग्लिजेंस या ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है स्टेट का, बल्कि क्या है बट क्लाइमेट चेंज। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज जो है वो क्या है? बिगेस्ट चैलेंज, यानी सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी रुकावट किस चीज़ में? फॉर डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, तरक्की की पाकिस्तान में सबसे बड़ी रुकावट है। तो उसने कहा कि ना तो ये रुकावट है करप्शन, क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई करप्शन की वजह से और नाअहलियत की वजह से है ना वो पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहा। तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि ना ही नेग्लिजेंस, ना करप्शन, ना इनकॉम्पिटेंस और ना ही क्या है स्टेट नेग्लिजेंस, लेकिन क्या क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे बड़ा मसला है डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए, ठीक है। पाकिस्तान मतलब इस वजह से डेवलपमेंट नहीं कर पाता, ठीक है, तरक्की नहीं कर पाता। अभी कह रहे हैं कि जी साउथ एशिया क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान 2021-25 स्टेट्स दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ इन पाकिस्तान इज सेट टू डिक्लाइन बाय 4% to 5% बाय 2030। अब ये क्या बता रहा है कि 2030 तक क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा ये जो था हमारे पास साउथ एशिया क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान, ये हमें क्या बताता है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है पाकिस्तान में वो क्या है, वो डिक्लाइन करेगी, वो क्या तनज़्ज़ुली का शिकार होगी। और कितने होगी? बाय 4% to 5% बाय 2030, यानी 2030 तक जो है ना 4%, 4% to 5% ये है तनज़्ज़ुली का शिकार होगी। और ये क्यों होगी? रीज़न बता रहे हैं, दिस इज़ मेनली ड्यू टू आर इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिज़ास्टर्स। और ये किस वजह से है कि हम ज़्यादा जो है ना हमारी वल्नरेबिलिटी है, ज़्यादा मुतासर है होते हैं हम किस वजह से? नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से, जिस तरह ऊपर हमने बात की है फ्लड, ड्राउट वगैरह की वजह से। और वो किस चीज़ का नतीजा है? दैट आर ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो नतीजा है इसका ग्लोबल वार्मिंग का। अब ग्लोबल वार्मिंग मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या है हमारे पास? ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास है यहाँ पे इसको आप कह रहे हैं ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये टेम्परेचर में इंक्रीज़ होता है ना, उसको हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अच्छा, और साथ उसमें क्या बताया उन्होंने, बाकी ये पढ़ लीजिएगा आप। द रिपोर्ट एस्टिमेट्स दैट सिंस 2010 droughts, floods, cyclones and earthquakes have cost the country more than 14 billion, ending up reversing development gains of the past 15 years। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पूरे एडिटोरियल की कि जिस तरह वो एक इस्टेब्लिश कर रहा था कि भाई डेवलपमेंट और जो क्लाइमेट चेंज है वो क्या है, उसका डायरेक्ट ताल्लुक है आपस में। और वो ये बता रहा है कि क्या है, रिपोर्ट बताती है कि 2010 से क्या हुआ है कि जो हमारे पास ये थे कुछ साली थी, फ्लड्स थे, क्या बोलते हैं फ्लड्स को, सैलाब हो गया, साइक्लोन्स थे, हमारे पास तूफ़ान आते हैं, और क्या है अर्थक्वेक, ज़लज़ला होता है, हैव कॉस्ट द कंट्री। इसने क्या किया है, कितनी कीमत चुकानी पड़ी है हमें? मोर देन 14 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। अब आप देख लें पाकिस्तान जैसे मुल्क को इन चीज़ों की वजह से, ये ड्राउट्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स की वजह से 14 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, एंडिंग अप रिवर्सिंग डेवलपमेंट गेन्स ऑफ द पास्ट 15 ईयर्स। और इसकी वजह से क्या हुआ? रिवर्स हो गया, वापस हो गया। ये जितने भी डेवलपमेंट गेन्स, जितनी भी हमने तरक्की की थी ऑफ द पास्ट 15 ईयर्स की, वो क्या है, वो ख़त्म हो गई। क्योंकि देखें आपने 14 बिलियन डॉलर का आपका फ्लड, साइक्लोन्स, ड्राउट्स की वजह से नुकसान हो गया, तो डेवलपमेंट फिर किधर की रह गई? तो ये वो उस ताल्लुक को इस्टेब्लिश किया है कि डायरेक्ट लिंक है डेवलपमेंट का और क्लाइमेट चेंज का। It is stated that 49 million people reside in high-risk areas where their health and well-being are directly affected by water scarcity, disease outbreak, and water and insecurity। अब ये कह रहे हैं कि जी ये कहा जाता है कि 49 मिलियन लोग जो हैं ना वो क्या है, रिजाइड इन, वो रहते हैं कहाँ पे? हाई रिस्क एरिया। हाई रिस्क एरियाज क्या है? ज़्यादा जो मतलब चांस है कि वो मुतासिर होंगे ये जो क्लाइमेट रिलेटेड जो चेंजेस हैं उसकी वजह से। और जहाँ पे क्या है, वेयर देयर हेल्थ एंड वेलबींग आर डायरेक्टली अफेक्टेड, जहाँ मुतासिर होती है उनकी हेल्थ, सेहत और वेलबींग क्या है, डायरेक्टली अफेक्टेड होती है। किस वजह से? बाय वाटर स्केसिटी, पानी की कमी की वजह से। डिजीज़ आउटब्रेक होता है, वो बाप फूट पड़ती है ना। एंड वाटर एंड फूड इनसिक्योरिटी, वाटर और फूड इनसिक्योरिटी, वाटर स्केसिटी और डिजीज़ आउटब्रेक की वजह से ये है ना वो क्या है, वो एक मिनट है जना, ये कह रहे हैं कि जी ये कहा जाता है कि 49 मिलियन लोग जो है ना वो रहते हैं हाई रिस्क एरियाज़ में, और जहाँ पे उनकी हेल्थ और वेलबींग जो है ना वो असरअंदाज होती है इन सारे फैक्टर्स की वजह से। पानी की कमी, वबा का फूट पड़ना और वाटर और फूड इनसिक्योरिटी की वजह से, ठीक है। अच्छा आगे चलें। अच्छा आगे कह रहे हैं कि जी, अच्छा अब आगे है
कह रहा है विद पाकिस्तान बीइंग द फास्टेस्ट अर्बनाइजिंग कंट्री। अच्छा, पाकिस्तान क्या है, वो है सबसे ज़्यादा तेज़ी से फास्टेस्ट अर्बनाइजिंग कंट्री। अर्बनाइजिंग कंट्री क्या होता है, द अर्बनाइजिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ सिटीज़। क्योंकि सारे लोग जो है ना वो शहरों की तरफ जाते हैं तो वो क्या है, फॉर्मेशन और ग्रोथ होती है सिटीज़ की, क्योंकि वहाँ पे गाँव में उनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो जब शहरों की तरफ जाते हैं तो क्या है, तो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो सबसे फास्टेस्ट है अर्बनाइजिंग कंट्री है, कहाँ पे, साउथ एशिया में। किसके मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द डैमेज इज़ एम्पलीफाइड। तो फिर डैमेज क्या है और ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, अब होता क्या है कि सारे लोग ये मतलब ये उस तरह नहीं डेवलपमेंट हो रही कि जी इतने ज़्यादा लोगों को केटर कर पाएगा, क्योंकि लोग तो सारे वहाँ से उठ के शहरों की तरफ चले जाते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास अनप्लान डेवलपमेंट है कि लोग अच्छे ज़रिया माश के लिए, अच्छी कंडीशंस के लिए क्या है वो शहरों की तरफ चल पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा ये अनप्लान डेवलपमेंट है। कहाँ पे, इन द फेस ऑफ सर्जिंग अर्बन पॉपुलेशंस, ये सर्जिंग बढ़ती हुई अर्बन पॉपुलेशन है, एंड द इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। क्योंकि ज़ाहिर है जब इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे आ जाएंगे और आपने उस तरीके से जो है ना वो प्रिपरेशन नहीं की होगी इतने ज़्यादा लोगों को यहाँ पे शहरों में बसाने की, तो फिर चैलेंजेस होंगे। और वो चैलेंजेस कौन से होंगे, उसमें वो वेस्ट डिस्पोजल आ गया हमारे पास एक, ठीक है, और हमारे पास क्या है, वाटर सप्लाई का इशू है, फिर ड्रेनेज है, आर कॉम्प्रोमाइजिंग द कंट्रीज़ रेजिलियंस। ये क्या है, पाकिस्तान के मुल्क के जो है वो रेजिलियंस को क्या है मुतासर कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। रेजिलियंस का क्या मतलब होता है, द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज, टफनेस। ठीक है, अगर आप रेजिलियंट हो तो क्या है, आप मुश्किलात का सामना करके फिर खड़े हो जाते हो। तो उन्होंने कहा ये सारे मसाइल हैं कि अनप्लान डेवलपमेंट है, लोग सारे अर्बन सिटीज़ की जानिब जा रहे हैं और वहाँ पे हमें कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वेस्ट डिस्पोजल, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज। तो ये मुतासर कर रहा है हमारी रेजिलियंस को, ठीक है, कि किस तरह आप मुश्किल हालात में दोबारा उठ खड़े होते हो। क्योंकि सारे ये मसाइल उस वजह से जन्म दे रहे हैं कि हमारे पास क्या है, अनप्लान्ड डेवलपमेंट है, जो लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और उसमें उन्होंने कहा है कि एक वाटर ड्रेनेज हो गया और कॉम्प्रोमाइजिंग द कंट्रीज़ रेजिलियंस टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ठीक है, तो हम वो नहीं फेस कर पाते एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ठीक है, क्योंकि अब देखें, अब एक हद तक आप रह के आप करते हो ना कि शहर इस तरीके से नहीं बने हुए कि गाँव के गाँव जो है ना वो सारे शहरों की तरफ आ जाएं। तो ये हमारी रेजिलियंस को मुतासर कर देता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को फेस करने के लिए। ठीक है, अच्छा, आगे कह रहा है कि जी moreover, the report also advises Pakistan to reforms in the energy sector where carbon emissions are predicted to increase by at least 380% between 2015 and 2013. अच्छा, अब इस रिपोर्ट में एडवाइस भी दी गई है, साथ उन्होंने स्टैट दे दिए कि क्या क्या चीज़ें मुतासर कर रही हैं पाकिस्तान को, कितने का, जिस तरह $14 बिलियन का नुकसान हुआ है। साथ उन्होंने बताया है कि हमारी रेजिलियंस को मुतासर कर रहा है, क्योंकि सारे जो है ना वो हमारे बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन देखने को मिल रही है, लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, एडवाइस भी किया है इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान को कि हम क्या है इस्लाहात लेके आएँ, रिफॉर्म करें अपने एनर्जी सेक्टर को, जहाँ पे उन्होंने कहा कार्बन एमिशंस या जो है वो ऐसा तखमीना लगाया गया है कि वो बढ़ जाएंगी, कितने, 380% बढ़ जाएंगी। कौन कौन से सालों में, बिटवीन 2015 एंड 2030, यानी 15 सालों में जो है ना वो हमें इतना इंक्रीज़ जो है ना वो देखने को मिलेगा। ठीक है, Though the government has pledged to significantly curtail its carbon emissions, अगरचे पाकिस्तान गवर्नमेंट है उसने क्या है वो अदा किया है, इस चीज़ को प्लेज किया है कि हम अपनी क्या है सिग्निफिकेंटली बहुत हद तक कर्टेल करेंगे, कम करेंगे, क्या चीज़, अपनी कार्बन एमिशंस। लेकिन क्या है, इट्स करंट पॉलिसीज इंडिकेट द ऑपोजिट, लेकिन उसकी जो करंट पॉलिसीज़ हैं उन्होंने कहा वो बिल्कुल इसका उलट दिखाती हैं। द सेम इज़ ट्रू फॉर अदर सेक्टर्स। उन्होंने कहा ये सिर्फ इसकी हद तक हमारे पास नहीं है, उन्होंने कहा हमारे पास ये चीज़ जो है ना वो दूसरे सेक्टर्स में भी हमें नज़र आती है, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वाटर सिक्योरिटी और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वेयर द गवर्नमेंट स्टिल अपीयर्स टू बी फॉलोइंग आउटडेटेड मेथड्स, जहाँ हमें दिखाई देती है गवर्नमेंट के वो फॉलो कर रही है आउटडेटेड मेथड्स को, फरसूदा मेथड्स को, वर्सनिंग द कंट्रीज वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज। और फिर हम देखते हैं किस वजह से जो है ना वो मुल्क जो है वो क्या है मज़ीद वल्नरेबल हो जाता है इस क्लाइमेट चेंज का, एंड कर्टेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट, और फिर कम हो जाती हैं वो अपॉर्चुनिटीज़, वो मौके किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी अभी सारा बता रहा है कि इस रिपोर्ट में कि 2015-2030 तक जो है ना वो कितने % हमारे है वो कार्बन एमिशंस जो इंक्रीज़ हो जाएंगी। और उन्होंने कहा हर सेक्टर में जो है ना हमें यही नज़र आता है कि कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, वाटर सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन में, जहाँ पे क्या है
हम आउटडेटेड मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं और ये कार्बन एमिशंस में है ना वो हमें कमी देखने को नहीं मिल रही। और एंड में क्या सजेशन दे रहा है, द अथॉरिटीज़ नीड टू डू मोर देन जस्ट पे लिप सर्विस टू द गोल ऑफ रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। द कंट्री, अच्छा अब पहले ये अच्छा ईडियम एक आया है वो हम देख लेते हैं। वो है हमारे पास अच्छा ईडियम, वो है पे लिप सर्विस। पे लिप सर्विस होता है आप सिर्फ खाली ज़बानी जमा खच करी जाओ, बोली जाओ, लेकिन क्या है उस पर अमल ना करो। तो उन्होंने कहा अथॉरिटीज़ को ज़रूरत है किस चीज़ की, नीड टू डू मोर देन जस्ट पे लिप सर्विस। उनको ज़रूरत है कि सिर्फ ज़बानी आप जमा बातें ही ना करें, लेकिन क्या करें, द अथॉरिटीज़ नीड टू डू मोर देन जस्ट पे लिप सर्विस टू द गोल ऑफ रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। कि बस आप सिर्फ ज़बानी बातें करते जाओ कि जी किस तरह हमने जो इम्पैक्ट है, जो असर है क्लाइमेट चेंज का, उसको कम करना है कि जी ये हमारा गोल है। तो उन्होंने कहा आप लिप सर्विस पे ना करो, ठीक है। ये जिस तरह हमने लिखा है पे लिप सर्विस का क्या मतलब होता है, टू से दैट यू एग्री विद समथिंग बट डू नथिंग टू सपोर्ट इट। खाली आप बात करते हो लेकिन उसको करने के लिए कुछ आप अमली कदम नहीं उठाते। तो उन्होंने कहा अथॉरिटीज़ को भी ज़रूरत है कि वो भाई उससे ज़्यादा करके दिखाएं पे लिप सर्विस, क्योंकि खाली ज़बानी बातें करने से कुछ नहीं होगा कि जी हमारा ये गोल है कि हम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट जो है ना उसको रिड्यूस करें। तो उन्होंने कहा आपको क्या है अमली तौर पे कुछ करके दिखाना होगा। आई कह रहे हैं द कंट्रीज़ सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन सिंसियर एक्शन इन दिस डायरेक्शन। उन्होंने कहा जो हमारे मुल्क का सर्वाइवल है, ठीक है, वो केस पे डिपेंड करता है सिंसियर एक्शन इन दिस रिगार्ड का, इन दिस डायरेक्शन के इस सिलसिले में हम क्या है एक अपना सिंसियर एक्शन दिखाएं कि वाकई हम ये चाह रहे हैं कि जो इसके असरात हैं क्लाइमेट चेंज के उसके क्या है उसको हम कंट्रोल कर सकें, कार्बन एमिशंस हैं उनको कम कर सकें, और जो मुश्किलात का हमें सामना है क्लाइमेट चेंज की वजह से उसको से हम बच सकें। जिस तरह हमने देखा सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में ही तो हमें कितना $14 बिलियन का नुकसान हुआ है। होने का जितनी भी हमने पीछे डेवलपमेंट थी वो एक तरह से क्या है वो रिवर्स हो गई, वो वापस हो गई। तो यहाँ से जो है फैक्ट्स और फिगर्स से इन्होंने साबित किया है कि जो क्लाइमेट चेंज है डेवलपमेंट है वो क्या है। अगर मैं इसकी आपको पहली लाइन ही दिखाऊँ तो वो क्या था, द लिंक बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट इज़ नो लॉन्गर इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट नहीं है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है कि आप ये नहीं कह सकते कि जी क्लाइमेट चेंज के असरात सारे आ गए और फिर भी क्या है आप डेवलपमेंट कर लोगे। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि किस तरीके से एक जो हमें सामना है इसका क्लाइमेट चेंज का, और ये साथ जो अर्बनाइजिंग हो रही है हमारे पास, जो लोग शहर की तरफ जा रहे हैं वहाँ से हमें मसाइल का सामना है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। और जिस तरह मैंने आपसे सवाल पूछा था यूनाइटेड नेशन के हवाले से, जो हमारे क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रही है आपने उसका नाम बताना है और किस शहर में हो रही है, ठीक है। फिर मेरी कोशिश होगी कि अगर ज़्यादा नहीं तो वीकली कम से कम जो है ना वो एक दिन हम ना पूरे हफ्ते में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आए हों तो वो हम सैटरडे या संडे को ना डिस्कस कर लिया करें। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा है ना वो इंटरेस्ट अपना शो करना होगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।